सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, पुनः एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीबीएसई संस्कृत में। इससे पूर्व वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि सभी प्राणी मिलकर के उस प्रकृति माता से कहते हैं कि माता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, किंतु आप हैं कौन, आपका परिचय क्या है। अब आज के वीडियो में इससे आगे के पाठ्यांश पर चर्चा करने जा रहा हूं, तो आइए देखते हैं। तो प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी। अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, मैं नेचर हूँ, प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी, युष्माकम सर्वेशाम, तुम सबकी जननी मतलब माँ। मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मैं प्रियाः, यूयम सर्वे एव, तुम सभी के सभी ही, तुम सभी ही मैं प्रियाः, मेरे प्रिय हो, अर्थात मेरे लिए प्रिय हो। मैं प्रिय, मेरे प्रिय या मेरे लिए प्रिय भी बोल सकते हैं। तुम सभी के सभी, तुम सभी के सभी ही मेरे प्रिय हो, अर्थात मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषां मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयम्। सर्वेषां, सभी का, एवं मतलब ही, सभी का ही, सभी प्राणियों का ही, मत कृते, मेरे लिए, यथा समयम, उचित समय पर, महत्वम विद्यते, महत्व है या होता है। सभी का ही, आप सभी प्राणियों का ही मेरे लिए उचित समय पर महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तावत इसलिए, कलहेन झगड़े से, समयम समय को, वृथा न यापयन्तु व्यर्थ में न बिताएं। प्रकृति माता समझा रही है उन सभी प्राणियों को कि अरे मैं प्रकृति ही तुम सबकी माता हूँ, तुम सभी के सभी मेरे लिए प्रिय हो, तुम सबके सर्वेशाम एव, तुम सभी के सभी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और सबका सही समय पर, सही समय पर अर्थात उचित समय पर महत्व है। इसीलिए कलह से, आपस में झगड़े से या झगड़ा करके, कलह करके, विवाद करके समय को व्यर्थ में मत बिताओ। न यापयन्तु, न बिताओ, यापयन्तु क्रियापद है। अपितु बल्कि, मिलित्वा एव, मिलकर ही, मोदध्वम, खुश रहो, प्रसन्न हो जाओ। मोद धातु है, लोट लकार है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन। मोदताम मोदताम मोदन्ताम मोदस्व मोदेथा मोदध्वम। अपितु बल्कि, मिलित्वा एव, मिलकर ही, मोदध्वम, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। च जीवनम, और जीवन को, रसमयम कुरुध्वम, रसमय, रस से भरपूर कर दीजिए, अर्थात खुशियों से भरपूर कर दीजिए। प्रकृति माता कह रही है, मैं प्रकृति ही तुम सबकी माँ हूँ, तुम सभी के सभी मेरे प्रिय हो, सभी का ही मेरे लिए उचित समय पर, सही समय पर महत्व है। इसीलिए कलह से समय को व्यर्थ में मत बिताओ, बल्कि मिलकर ही मोदध्वम, खुश रहो और जीवन को आनंदित करो, खुशमय कर दो, प्रसन्नता से भरपूर कर दो। तद यथा कथितम, तत् यथा संधि विच्छेद, तत् प्लस यथा जस्तो संधि, तद यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। तत् तो यथा, जैसा, कथितम कहा गया है। क्या कहा गया देखते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ, प्रजानां तो प्रियम हितम। आइए सबसे पहले इसके अनुमेय को देखते हैं। प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजानां च हिते हितम, आत्म प्रियम राज्ञ हितम न, प्रजानां तो प्रियम हितम भवति। अब भवति ये श्लोक में नहीं है, अलग से ही क्रियापद लगाया गया है। तो प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजानां च हिते हितम, आत्म प्रियम राज्ञ हितम न, प्रजानां तो प्रियम हितम। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजा सुखे, प्रजा की सुख में ही, इसमें समास करेंगे तब प्रजायाः सुखे, प्रजा सुखे, षष्ठी तत्पुरुष। प्रजा की सुख में ही राज्ञ सुखम, राजा का सुख होता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।
प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई होती है या राजा का कल्याण होता है। आत्मप्रियम राज्ञ हितम न, आत्मप्रियम अपने लिए प्रिय करना, अपने लिए अपना भला करना राजा का कल्याण नहीं है। अपना भला करना, अपना प्रिय करना ये राजा का कल्याण नहीं। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, बल्कि प्रजाओं का प्रिय करना ही राजा का कल्याण होता है। प्रजा का प्रिय करने में ही, भला करने में ही राजा का कल्याण होता है। फिर से देख लेंगे, प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। जब प्रजा सुख खुश रहती है तभी राजा के भी उसी में खुशी होती है। तो प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। और प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण होता है। आत्मप्रियम खुद का प्रिय करना, खुद का भला करना, राज्ञ हितम न, राजा का कल्याण नहीं होता है, उससे राजा का भला नहीं होता है। खुद का भलाई करने में राजा का कल्याण नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, बल्कि प्रजा का प्रिय करना ही राजा का कल्याण होता है। अर्थात प्रजा का जब प्रिय होता है तो राजा का भी प्रिय हो जाता है। आगे देखते हैं इन श्लोकों में, और पैराग्राफ में जो भी संधि विच्छेद वाले शब्द आए थे उनको देख लेते हैं। सर्वेशम एव, सर्वेशम प्लस एव, हलंत में ए मिल जाएगा, मेव बन जाएगा सर्वेशम एव। तद यथा, तद प्लस यथा, जस्तो संधि है तो को द हो जाएगा, क्योंकि बाद में य अक्षर आ रहा है। तो जस्व संधि के नियम बार बार मैं बताता रहता हूं। तो तद यथा, नात्म प्रियम, न प्लस आत्म प्रियम, और आ मिल करके बन जाएगा आ दीर्घ संधि। पर्यायवाची शब्दों पर देख लेते हैं नजर डाल करके। राज्ञ नृपस्य, राजा का, हितम कल्याणम या भलाई, कलहेन विवादेन जननी माता या अम्बा। समास विग्रह वाले शब्द कौन कौन से आए थे उनको देख लेते हैं। यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य, अव्ययी भाव समास है बच्चों इसमें। अनतिक्रम्य को यथा में बदल देते हैं और ये समयम जोड़ देंगे, यथा समयम बन जाएगा। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, प्रजाया सुखे, षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रजा के सुख में। आत्म प्रियम, आत्मनः प्रियम, खुद का प्रिय करना भला, आत्म प्रियम। अपिच, और आगे क्या कहती है प्रकृति माता, और क्या कहती है देखिए। अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अन्वय को देखते हैं। अगाध जल संचारी रोहितः गर्भम न याति, अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो अंगुष्ठ प्लस उदक मात्रेण। अब देखते हैं इसके अर्थ को। अगाध जल संचारी, अगाध मतलब होता है असीमित, बहुत ही गहरे पानी में, जल मतलब पानी में, संचारी घूमने वाली या संचार करने वाली। असीमित जल में रहने वाली या संचार करने वाली। रोहितः, ये एक मछली की प्रजाति है जिसको रोहू मछली बोलते हैं, रोहू। तो अगाध जल में, बहुत ही गहरे पानी में संचार करने वाली, घूमने वाली रोही मछली गर्वम न याति, गर्व नहीं करती है, घमंड नहीं करती है वो मछली, ठीक है। अंगुष्ठ उदक मात्रेण, और वही क्या होता है, अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा, अंगूठे भर। उदक मतलब होता है जल, पानी, उदक का पर्यायवाची हो जाएगा जल। अंगूठे भर पानी में, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे भर पानी में रहते हुए भी सफरी फुरफुरायते, वही छोटी मछली ज्यादा घमंड करती है, अर्थात फड़कने लग जाती है, फरफराने लग जाती है, फुदकने लग जाती है। थोड़े से पानी में क्या वो छोटी मछली आ जाती है, फुदकने लग जाती है। तो यही कह रहा है ये श्लोक। अगाध जल संचारी, अगाध असीमित या गहरी पानी में भी संचार करने वाली जो रोहू नाम की मछली है, रोही मछली है, गर्भम न याति, कभी भी घमंड नहीं करती है। और अंगूठे भर पानी में रहने वाली वही सफरी छोटी मछली फुरफुरायते, फुदकने लग जाती है, बहुत घमंड करती है कि मैं ही हूं बोल करके। आगे देखते हैं इसके संधि विच्छेद वाले शब्द को। अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठ प्लस उदक मात्रेण, और ऊ मिलकर के हो जाएगा वो गुण संधि। पर्यायवाची शब्द शफरी मतलब लघुमत्स्य, छोटी मछली, उदकम जलम, गर्वम अभिमानम घमंड,
याति गच्छति। अब देखते हैं इसके आगे फिर प्रकृति क्या कहती है। अतः भवन्तः सर्वेपि सफरिवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम्। अतः इसलिए, प्रकृति समझा रही है उन सभी प्राणियों को, अतः इसलिए भवन्तः सर्वे अपि, भवन्त आप सब, सर्वे अपि सभी के सभी, आप सभी के सभी, सफरिवत् छोटी मछली की तरह, एक एकस्य संधि विच्छेद कर देंगे, एक प्लस एकस्य वृद्धि संधि, एक एक की, गुणस्य गुण की, चर्चाम चर्चा को, विहाय छोड़कर, विहाय का पर्यायवाची हो जाएगा त्यक्त्वा। इसलिए आप सभी के सभी छोटी मछली की तरह एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सुंदरता के लिए, अर्थात प्रकृति की सुंदरता के लिए, च वन रक्षायै और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। प्रकृति समझा रही कितने सुंदर उन सभी प्राणियों को, फिर से देख लेंगे। अतः इसलिए भवन्त सर्वे अपि, आप सभी के सभी छोटी मछली की तरह एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर, मतलब हर एक अपनी अपनी गुण की चर्चा कर रहा है, मैं अपनी अपनी बखान कर रहे हैं, तो इस बात को छोड़ करके और मिलकर प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयतन्ताम प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सर्वे सभी के सभी प्राणी प्रकृति मातरम प्रकृति माता को प्रणमन्ति प्रणाम करते हैं, मिलित्वा और मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति और बहुत दृढ़ संकल्प पूर्वक अच्छी पक्के इरादे के साथ गायन्ति गाते हैं। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। तो क्या गाते हैं देखते हैं। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादत अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। आइए अन्वय को देखते हैं। परस्पर विवादतः प्राणिनां हानिः जायते अन्योन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। अर्थ को समझते हैं। परस्पर विवादतः आपस में झगड़ा करने से, विवादतः आपस में विवाद करने से या झगड़ा करने से या झगड़ने से, प्राणिनाम हानि ही जायते, प्राणियों की हानि होती है। आपस में यदि प्राणी झगड़ते हैं तो वो या झगड़ने से उन प्राणियों की हानि होती है, लाभ कुछ नहीं होने वाला, हानि ही हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, अन्योन्य और परस्पर एक दूसरे के सहयोग करने से, सहायता करने से, तेषाम लाभ प्रजायते, उनका लाभ होता है। कितना सिंपल सा अर्थ है, समझ लेंगे बच्चों फिर से एक बार। परस्पर विवादत, आपस में झगड़ने से, प्राणिनाम हानि जायते, प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग करने से या परस्पर सहयोग करने से, हेल्प करने से, तेषाम लाभ प्रजायते, उनका लाभ होता है। इसीलिए हमें भी आपस में नहीं झगड़ना है, यही इस चैप्टर में सारांश है। कभी भी हमें आपस में झगड़ना नहीं है। जैसे ये सभी के सभी प्राणी झगड़ रहे थे और अंत में प्रकृति माता आकर के उन सभी को समझाती है कि परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि होगी, अर्थात तुम सबकी हानि होगी, इसीलिए एक दूसरे की सहायता करो जिससे कि आप सबका लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें जो भी संधि विच्छेद वाले शब्द है। सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि सर्वेपि, एकैकस्य, एक प्लस एकस्य, लाभस्तेषां, लाभः प्लस तेषां, पर्यायवाची शब्द विहाय छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, विवादतः कलह कुर्वन्तः झगड़ा करते हुए, सहयोगेन सहयोग से, मेलनेन मिलने से, जायते प्रजायते, विलोम पदानि, हानि ही का हो जाएगा लाभः और जायते म्रियते, जायते जन्म लेता है, म्रियते नष्ट हो जाता है, लाभ होता है या फिर हानि हो जाती है। समास विग्रह शब्द प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति है सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए। तो प्रकृति की षष्ठी व्यक्ति है, इसलिए षष्ठी व्यक्ति यहाँ लगा देंगे, काके की रारे षष्ठी का चिन्ह है, तो प्रकृति है सौंदर्याय। प्रकृति मातरम, प्रकृतिम मातरम
प्रकृति मातरम।